यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों आज के इस सेगमेंट्स में वी आर गोइंग टू स्टडी फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारा लास्ट सेगमेंट होगा, जैसे कि व्हाट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड, व्हाट इज़ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, व्हाट इज़ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, व्हाट इज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और डिफरेंट क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड लिटिल अबाउट IUPAC नॉमेनक्लेचर। चलिए तो हम शुरू करते हैं बच्चों आज के सेगमेंट में। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, कि बच्चों हम एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, गिव एग्जांपल। एरोमेटिक कंपाउंड्स हम किसे कहते हैं और इसको जो है आप एग्जांपल देकर समझाइए। इज इट क्लियर? चलिए तो बच्चों जब हम इसके आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। तो हम ये कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स, है ना, दोज कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जो क्या होते हैं बोलो, विच आर, दोज कंपाउंड्स विच आर, नंबर वन जो साइक्लिक होते हैं। कैसे होते हैं? साइक्लिक, चेन में होते हैं। नंबर टू जिसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम पाया जाता है, विच कंटेन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम समझते हो? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इन अ रिंग। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हम ये कह सकते हैं अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इन रिंग, सिंगल एंड डबल बॉन्ड इन रिंग, जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है, उसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में बच्चों तीन कंडीशन हो सकती है। नंबर ए, पहली कंडीशन ये हो सकती है पाई सिग्मा पाई, इलेक्ट्रॉन पाई सिग्मा पाई के फॉर्म में हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन हो सकती है बच्चों इलेक्ट्रॉन पाई सिग्मा और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हो सकते हैं। कैसे, मैं बताऊंगा आपको। तीसरी कंडीशन होती है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन पाई सिग्मा और पॉजिटिव या प्रोटॉन के फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये तीन कंडीशन हो सकती हैं। तीसरी चीज़ ये है बच्चों कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, ये प्लेनर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? प्लेनर। प्लेनर का मतलब ये होता है कि इनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है। प्लेनर का मतलब ये होता है बच्चों इट कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इसमें जो कार्बन एटम होते हैं बच्चों वो कौन से हाइब्रिडाइज्ड होते हैं? इट कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ना, इट कंटेन बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो ये प्लेनर होते हैं। चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों वो होते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोलो? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? इन रिंग। इट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रिंग। इसी रूल को हम बोलते हैं बच्चों हक्कल्स रूल। कौन सा रूल बोलते हैं? हक्कल्स रूल। तो यदि मान लीजिए आपके पेपर में कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज हक्कल्स रूल, हक्कल्स रूल क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड विच कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रिंग विल बी एन एरोमेटिक कंपाउंड। कि ये सारे पॉइंट नहीं बोलेंगे आप, सिर्फ ये वाला पॉइंट बोलेंगे कि दोज कंपाउंड्स विच कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अ रिंग विल बी एन एरोमेटिक कंपाउंड। उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे एंड दिस रूल इज कॉल्ड एज हक्कल्स रूल। इस रूल को हम हक्कल्स रूल कहते हैं। तो ये पूरे पॉइंट्स आपको बताने पड़ेंगे कि साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें होंगी देन दैट कंपाउंड विल बी एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमसे किसी ने पूछा कि ये कंपाउंड है बच्चों, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बताइए कौन सा कंपाउंड है? तिवारी सर इस कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजीन। सबको मालूम है कि ये बेंजीन है। अगर कोई हमसे पूछे कि भाई बेंजीन एरोमेटिक क्यों है, तो पहली चीज़ ये साइक्लिक है ना, नंबर वन ये कैसा है? ये साइक्लिक है। दूसरी चीज़ अगर हमको प्रूव करना हो कि ये एरोमेटिक क्यों है, तो सेकंड थिंग जो होगी बच्चों कि ये जो कंपाउंड है ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इसमें कौन सा सिस्टम है? इसके अंदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। देखिए इसके अंदर कौन सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? पाई सिग्मा पाई। देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ से शुरू करिए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो इसके अंदर पाई सिग्मा पाई वाला कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो रहा है। तो इसके अंदर जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तुम्हारा कौन सा है? पाई सिग्मा पाई वाला कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसलिए एरोमेटिक है।
तीसरी चीज़ ये प्लेनर है, अगर कोई पूछे कि ये कैसा है तो हम ये कहेंगे प्लेनर है, इसलिए एरोमेटिक है। चौथा, अगर आप 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से n की वैल्यू कितनी आ सकती है? यदि आप n की वैल्यू 1 रखो तो 4 1 ज़ा 4 + 2, इसका मतलब अगर किसी में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो एरोमेटिक होता है। नंबर 2, n की वैल्यू 2 रखो, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 2 ज़ा 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर उसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एरोमेटिक होता है। तो हक्कल्स रूल ये कहता है कि अगर कोई सिस्टम है, कोई रिंग है, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो हक्कल्स रूल फॉलो करेगा और वो एरोमेटिक होगा। n की वैल्यू 1 रखें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला एरोमेटिक होगा, n की वैल्यू 2 रखें तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला एरोमेटिक होगा। चलिए देखते हैं पाई बॉन्ड कितना है। देखिए बच्चों, आपने पढ़ा है जब डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2 2 4 2 6, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। इसका मतलब ये हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है। तो दूसरा हम लिख सकते हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं फॉलो हक्कल्स रूल। ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? ये हक्कल्स रूल को, इट फॉलो हक्कल्स रूल। अगर इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों तो ये कौन से रूल को फॉलो करता है? इट्स फॉलोज हक्कल्स रूल। ये हक्कल रूल को फॉलो करता है। इसका मतलब इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बेंजीन होगा, बेंजीन विल बी एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई कि तिवारी सर बेंजीन एरोमेटिक क्यों है, तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये साइक्लिक है, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड में पाई सिग्मा पाई बॉन्ड आ रहा है, क्योंकि ये प्लेनर है, क्योंकि इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इट फॉलोज हक्कल्स रूल, देयरफॉर वी कैन से दैट बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। इज इट क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसी का, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक रिंग ये हो गई और दूसरी रिंग ये हो गई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस कंपाउंड का नाम है नेफ्थलीन। चलिए हम चेक करते हैं भाई कि नेफ्थलीन एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। तो देखते हैं, साइक्लिक, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड में देखिए पाई सिग्मा पाई, कहीं से भी उठा लीजिए, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, एरोमेटिक है। प्लेनर, ये प्लेनर है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें, 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड है तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, इसका मतलब इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये भी हक्कल रूल को फॉलो करता है। इसका मतलब ये कंपाउंड भी क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 हो गया। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई नेफ्थलीन एरोमेटिक कंपाउंड होगा क्या, तो वी कैन से नेफ्थलीन विल बी एन एरोमेटिक कंपाउंड। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं भाई। नेक्स्ट अगला देखते हैं भाई एग्जाम्पल। तो नेफ्थलीन भी आपने नोट कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयन। इसका फार्मूला होता है बच्चों, ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और निगेटिव चार्ज आ गया। अगर कोई हमसे इसका नाम पूछे तो इसका नाम होता है बच्चों साइक्लोपेंटा, साइक्लोपेंटा डाइनाइल, डाइनाइल आयन। ऐसा क्यों तिवारी सर? 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटा, साइकिल में तो साइक्लोपेंटा, दो डबल बॉन्ड है, इन, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, तो इन इन इनाइल, इनाइल इनाइल डाइनाइल, और चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको आयन बोलेंगे। अगर कोई पूछे भाई ये क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं एरोमेटिक होगा। क्यों होगा? नंबर वन साइक्लिक है, बिल्कुल है तिवारी सर, साइक्लिक है। नंबर 2 कॉन्जुगेटेड सिस्टम चेक करो, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर। बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज पाई इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम पाई इलेक्ट्रॉन्स इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि ये भी डिलोकलाइज होता है। तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कौन सा सिस्टम है बोलो? कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कौन सा वाला है? पाई सिग्मा लोन पेयर। तो कॉन्जुगेटेड में ये पाई सिग्मा और लोन पेयर वाला है। तीसरी चीज़ प्लेनर, ये भी प्लेनर होगा। अगर इसको देखें तो ये भी प्लेनर है, यानी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। चौथी चीज़ पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखिए कितना होगा, तो 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। और बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो ट्रीटेड एज पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, और लोन पेयर के भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हम लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो 2 2 4 2 6, तो यहाँ भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये भी कौन से रूल को फॉलो करता है? ये भी हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयन
विल बी एन एरोमेटिक कंपाउंड। ये भी कौन सा कंपाउंड होगा बच्चों? इसको भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड होगा ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। पेपर में आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपको पहचानना होता है कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा या ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए अगला देखते हैं, साइक्लोहेक्सा पेंटाडाइनाइल आयन, है ना। अगला देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट साइक्लोहेक्सा पेंटाडाइनाइल आयन। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 5 तो ये हो गया, और ये ले लो 6 और ये ले लो 7, है ना, ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, इसके कितने फेस हो गए बच्चों? इसके हमारे 7 फेस हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7 फेस। कोई दिक्कत किसी को भाई? कितने फेस हो गए बोलो? 7 फेस हो गए। इज इट क्लियर? इसको थोड़ा सा और क्लियर बना दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 5 फेस, 6 फेस और ये 7 फेस। तो इसके अगर फेस आप पूछें कि भाई टोटल कितने फेस, फेस में थोड़ा सा हो रहा है, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं अपन। 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, ये 6 फेस और ये 7 फेस, और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर कौन सा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज है। 7 फेस के साथ साथ यहाँ पर कौन सा चार्ज है आपका? यहाँ पर जो चार्ज है बच्चों वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है। चलिए करते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर कौन, देखिए पहली चीज़ इसका नाम लिखिए, इसका नाम होगा साइक्लो। अब साइक्लो, इसका नाम होगा साइक्लो, और एक देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो हेप्टा, साइक्लो हेप्टा। 1 2 3, 3 इन है तो ट्राइनाइल, साइक्लो हेप्टा ट्राइनाइल आयन, इसका नाम होगा बच्चों साइक्लो हेप्टा ट्राइनाइल आयन। अब पहली चीज़ साइक्लिक है, बिल्कुल तिवारी सर साइक्लिक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम फॉलो कर रहा है, कितने टाइप का कर रहा है? 2 टाइप का कर रहा है, पाई सिग्मा पाई, यानी यहाँ पे एक तो ये सिस्टम फॉलो हो रहा है कॉन्जुगेटेड पाई सिग्मा पाई, और ये भी फॉलो हो रहा है पाई सिग्मा पॉजिटिव। ये देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, तो ये सिस्टम भी फॉलो हो रहा है। तो ये पाई सिग्मा पाई भी फॉलो कर रहा है, और ये पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला भी फॉलो कर रहा है, दोनों फॉलो कर रहा है। अच्छा दूसरी चीज़ प्लेनर है। अच्छा इलेक्ट्रॉन देखें, 2 2 4 2 6, 3 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन ये भी कौन सा कंपाउंड होगा? ये बच्चों कौन सा कंपाउंड होगा? इट विल बी एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसको नोट कर लीजिए कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन विल बी एन एरोमेटिक कंपाउंड। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, व्हाट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स? व्हाट आर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, है ना। गिव एग्जांपल, हमें इसका भी एग्जांपल देना है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का भी हमें कई सारे एग्जांपल्स देने हैं। तो बच्चों वही वाली कंडीशन हम दे सकते हैं आंसर में कि ऐसे कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स, है ना, ऐसे कंपाउंड्स जो क्या होते हैं विच आर साइक्लिक, दोज कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स बच्चों जो क्या होते हैं बोलो, जो साइक्लिक होते हैं। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? साइक्लिक होते हैं। और कौन सा सिस्टम कंटेन करते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। साइक्लिक होने के साथ साथ ये भी बच्चों कौन सा सिस्टम कंटेन करते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। दे कंटेन भी सिस्टम बच्चों कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इनमें भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। इन्हें वही जो मैंने बताया था पाई सिग्मा पाई, या पाई सिग्मा लोन पेयर, या पाई सिग्मा पॉजिटिव। तीसरी चीज़ कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं इट कंटेन 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। इनके अंदर देखो जो एरोमेटिक थे उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन था? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स थे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिस रूल को हम बोलते हैं हक्कल्स रूल, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर इनके पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? यहाँ पर जो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। एंटी एरोमेटिक में कौन से होंगे? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें, n की वैल्यू 1 रख दो तो ये हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 रख दो तो ये हो जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो इस तरह से 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स या n की वैल्यू 2, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 हम कुछ भी लिख सकते हैं।
है ना। चौथी चीज़ हम क्या लिख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल भी प्लेनर होते हैं। कैसे होते हैं? प्लेनर होते हैं। प्लेनर मतलब हो गया कि इनके अंदर जो कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो तिवारी सर साइक्लिक होते हैं, इनमें भी कंजुगेटेड सिस्टम होता है, इनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, n की वैल्यू 1 2 डाल सकते हैं, और ये मॉलिक्यूल भी प्लेनर होते हैं। प्लेनर का मतलब बच्चों इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, विल डू इट्स फ्यू एग्जाम्पल। आर यू रेडी? चलिए हम बात करते हैं इनके, कुछ हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं एग्जाम्पल सॉल्व। पहला एग्जाम्पल है बच्चों, पहला क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ये हमने लिया, ये हमने बनाया। अब बताइए ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, क्या है? चलिए हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइक्लिक है क्या? बिल्कुल साइक्लिक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, बिल्कुल कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, पाई सिग्मा पाई, ये इससे मिलाइए, इससे मिलाइए। ये सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों ये साइक्लिक है, ये यहाँ पे बच्चों ये हमारा साइक्लिक है। चलिए तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें बच्चों कि ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए साइक्लिक, बिल्कुल साइक्लिक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, बिल्कुल कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, पाई सिग्मा पाई, इस तरफ से चलिए, पाई सिग्मा पाई, बिल्कुल। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और प्लेनर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो भी कंपाउंड हमें दिया गया है, ये कैसा कंपाउंड है? ये बच्चों हमारा कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है, सॉरी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। इज इट क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं बच्चों, हम एक और एग्जांपल लिखते हैं। चलिए ये एग्जांपल हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये एंटी एरोमेटिक तो नहीं है, इसलिए इसको मिटा दीजिए, क्योंकि हमें जो एग्जांपल देना है बच्चों, हमें एग्जांपल किसको देना है? हमें जो एग्जांपल देना है वह एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का देना है। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ, ये एग्जांपल नंबर 2। बताइए, पहली चीज़ साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, पाई सिग्मा पाई। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में मैंने क्या बोला था? पाई सिग्मा पाई हो, या नंबर 1 ये नंबर 1 ये हो, या पाई सिग्मा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या मैंने आपको बोला था पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन हो। ये 3 मैंने बोला था। तो साइक्लिक है, बिल्कुल है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम पहला वाला प्रेजेंट है, पाई सिग्मा पाई है। इलेक्ट्रॉन देखें तो 2 पाई बॉन्ड है, तो यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स थे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर भी हम देखें तो इसके पास भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड होगा ये भी कौन सा कंपाउंड कहलाएगा? ये कहलाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। कौन सा कंपाउंड कहलाएगा बच्चों? इट इज़ कॉल्ड एज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स कहलाएगा इसे हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। तो इस तरह से बच्चों एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कौन से इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करते हैं? जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूँ आपको, एग्जांपल नंबर 3। बताइएगा कि ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। ये हो गया लोन पेयर। ये आपका एक कंपाउंड मैंने दिया है और आपको बताना है कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। अब देखिए सबसे पहले साइक्लिक, बिल्कुल तिवारी सर साइकिल में साइक्लिक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये दूसरा वाला कॉन्जुगेटेड सिस्टम फॉलो कर रहा है। कैसे? पाई सिग्मा लोन पेयर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो पाई सिग्मा लोन पेयर, तो पाई सिग्मा लोन पेयर को फॉलो कर रहा है। दूसरी चीज़, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन बोले, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो एक तो पाई बॉन्ड वाला ये आ गया, और लोन पेयर वाला भी हम लेते हैं तो 2 और 2 4। तो यहाँ पर भी एन की वैल्यू अगर अपन 1 रखें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर भी बच्चों 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। इसका मतलब ये जो कंपाउंड हमने लिखा है ये भी कौन सा कंपाउंड हो जाएगा? ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो बच्चों दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। इज इट क्लियर? तो इस तरह से बच्चों हम ये देख सकते हैं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हम किसे कहते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों कभी कभी हमसे पूछते हैं व्हाट आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स।
कभी कभी हमसे पेपर में पूछते हैं कि व्हाट आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। पहला हमने पढ़ा था एरोमेटिक कंपाउंड्स जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं। और तीसरा हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हम किसे कहते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बच्चों इसमें बहुत सिंपल है, गिव एग्जांपल्स, गिव एग्जांपल्स। तो बच्चों ऐसे कंपाउंड्स जो न तो एरोमेटिक होते और न तो एंटी एरोमेटिक होते, न तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करते, न तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते, उसे हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसके आंसर में बच्चों आप लिख सकते हो कि दोज कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स बच्चों विच आर नीदर एरोमेटिक नॉन एंटी एरोमेटिक, विच आर नीदर मतलब न तो, विच आर नीदर एरोमेटिक, न तो एरोमेटिक होते हैं बच्चों, नॉर एंटी एरोमेटिक, न तो एरोमेटिक होते हैं न ही एंटी एरोमेटिक होते हैं, नॉन एंटी एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, कॉल्ड, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बच्चों नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये एंटी एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि ये तो पहली बात साइक्लिक ही नहीं है, प्लेनर भी नहीं है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है लेकिन वो रिंग में नहीं है, डबल पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा पाई तो है लेकिन ये रिंग में नहीं है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, न तो इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, न तो इसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसलिए ये जो कंपाउंड का एग्जांपल है बच्चों, इसका नाम कौन सा होगा, नाम लिखे तो क्या होगा, बोलो 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूट, डबल बॉन्ड लगाए तो इन, ब्यूटीन, है ना, ये हो गया 1 2 3 4 ब्यूट, डबल बॉन्ड लगा है तो ब्यूटीन, क्लियर। अब डबल बॉन्ड दो बार है, एक बार डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, छोटा 1 लेंगे, एक बार डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में तो छोटा 3 लेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1,3 डाइन, है ना, 1,3 ब्यूटाडाइन, है ना। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ब्यूट 1,3 डाइन, या एक डबल बॉन्ड 1 के बाद है तो 1 ले लो, एक डबल बॉन्ड 3 के बाद है तो 3 ले लो, 1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, ठीक है। क्या बच्चों हम इसको ऐसा बना सकते हैं क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हम ऐसा ही बना सकते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, पहला क्लियर हो गया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। दूसरे एग्जांपल में बच्चों हमने ऐसा लिख दिया, देखिए ये इस तरह से लिख दिया, ये न तो एरोमेटिक है न तो नॉन एरोमेटिक है न तो एंटी एरोमेटिक है, सॉरी, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए कम से कम 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएगा। तो ये भी कौन सा कंपाउंड्स हो जाएगा बच्चों, इट विल ऑल्सो बी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्राइंगल के फॉर्म में भी हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, यहाँ भी न तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है न तो 4n+2 को फॉलो कर रहा है, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों उसे हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, जो न तो एरोमेटिक होते हैं न तो एंटी एरोमेटिक होते हैं। इज इट क्लियर, नोट कर लीजिए। तो आज के इस सेगमेंट में बच्चों हमने जो बात कही कि जो कंपाउंड्स हैं हमारे वो 3 टाइप के हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स, दूसरा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स और तीसरे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, गिव एग्जांपल, है ना, गिव एग्जांपल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, एग्जांपल दीजिए। चलिए मैं आपको यहाँ लिखता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर किसी ने कहा कि तिवारी सर 2 ब्यूटीन का फार्मूला लिखो, है ना, किसी ने मान लीजिए हमसे पूछा कि तिवारी सर 2 ब्यूटीन का फार्मूला लिखो, तो हम 2 ब्यूटीन का फार्मूला क्या लिखेंगे, देखिए पहले ब्यूटीन का फार्मूला देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये हो गया ब्यूट। 1 2 3 4 2 ब्यूटीन बोला है तो 2 के बाद डबल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हमसे 2 ब्यूटीन बोला है। कार्बन की वैलेंसी 1, तो ये हो गया 3, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 1 और 3 4, तो 1 2 3 4 ब्यूट का ही लगाया ब्यूटीन, और 1 2 2 के बाद डबल बॉन्ड है
दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज 2-ब्यूटीन। अब बच्चों देखो, ये 2-ब्यूटीन को हम दो तरह से लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखो कैसे। ये CH3 है और ये C से H जुड़ा है, तो ये हो गया CH3 HC डबल बॉन्ड C H CH3। बहुत ध्यान से देखिए, ये CH3 CH है तो ये CH3 CH हो गया। अब फिर से देखिए एक बार, CH3 CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH CH CH3, यानी दोनों मिथाइल ऊपर हो गए और दोनों हाइड्रोजन नीचे हो गए। जरूरी नहीं कि दो मिथाइल ऊपर हो दोनों हाइड्रोजन नीचे हो, आप दो मिथाइल को नीचे भी ले सकते हो, दो हाइड्रोजन को ऊपर भी ले सकते हो। दूसरे में हमने क्या किया बच्चों, एक CH3 को तो ऐसे ही रहने दिया, ये हमने लिख दिया CH3H C डबल बॉन्ड, और इसको हमने ट्विस्ट कर दिया तो ये H ऊपर चला गया C से और ये CH3 नीचे आ गया। तो ये 2-ब्यूटीन को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। बच्चों अगर हम कोई पूछे कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा कि डिफरेंट होगा, हम बोलेंगे तिवारी सर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। कितना होगा, C4H8। क्यों, आप गिन लो, इसके अंदर 4 कार्बन है 8 हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 कार्बन है 1 2 3 4 और 8 हाइड्रोजन है। इसका मतलब अगर हम दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा। सो बोथ ऑफ देम हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन दोनों की ज्योमेट्री अलग अलग है, बट दे आर हैविंग डिफरेंट ज्योमेट्री। इसमें दोनों मिथाइल ऊपर है, दोनों हाइड्रोजन नीचे है। इसमें दो ग्रुप डायगोनली अपोजिट है, ये भी डायगोनली अपोजिट है, तो सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में। तो जब दो सेम ग्रुप या एटम एक तरफ होते हैं तो उसे हम सिस फॉर्म कहते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cis2-ब्यूटीन। cis2-ब्यूटीन, सिस मतलब सेम साइड। और जब एक जैसे एटम या ग्रुप डायगोनली अपोजिट होते हैं, तो देखो यहाँ दोनों एक तरफ थे दोनों एक तरफ थे, तो इसको सिस मतलब सेम साइड। एक जैसे अगर अपोजिट साइड में हो या डायगोनली अपोजिट हो तो उन्हें हम बोलते हैं ट्रांस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा trans2-ब्यूटीन। तो बच्चों मैंने क्या बताया कि यदि कोई हमसे पूछे कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, दोज कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स which have same molecular formula but different geometry, which have, जिनका molecular formula same होता है, which have same molecular formula, which have same, जिनका molecular formula same होता है, same molecular formula but different arrangement of group or atoms attached with carbon carbon double bond but different geometry, लेकिन उनकी जो ज्योमेट्री होती है डिफरेंट ज्योमेट्री अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अक्रॉस C डबल बॉन्ड C। ये ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ऑलवेज शोन बाय एल्कीन। तभी तो हमने लिखा है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनकी ज्योमेट्री अलग अलग होती है। कहाँ अलग अलग होती है, C डबल बॉन्ड C पे, एक जैसे ग्रुप एक तरफ है, एक जैसे एटम एक तरफ है। ठीक, अब यहाँ पे दो कंडीशन है। नंबर ए, इफ सेम groups are on the same side, same groups are on same side, अगर एक जैसे ग्रुप एक तरफ होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिस। तो ऐसे फॉर्म को हम कौन सा फॉर्म बोलते हैं, ऐसे फॉर्म को हम सिस फॉर्म या सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक जैसे मिथाइल एक तरफ है, एक जैसे हाइड्रोजन एक तरफ है। लेकिन अगर कंडीशन चेंज हो जाती है, इफ सेम ग्रुप और ऑन डिफरेंट साइड, अगर हमारी कंडीशन ये आ जाए कि इफ सेम ग्रुप और ऑन डिफरेंट साइड, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं या हम इसको ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं, हम इसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किसे कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनकी ज्योमेट्री C डबल बॉन्ड C के अक्रॉस अलग अलग होती है, उसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। इसके दो फॉर्म होते हैं, अगर एक जैसे एटम या ग्रुप एक तरफ हो तो उसे हम सिस फॉर्म कहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ cis2-ब्यूटीन लिखा है। और अगर एक जैसे एटम या ग्रुप डायगोनली अपोजिट होते हैं तो हम उसे trans2-ब्यूटीन कहते हैं। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए बच्चों, पॉज करिएगा, आराम से नोट करिएगा। बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में ये आइसोमेर को बनाने को आता है और इनका IPSC ने लिखने को आता है। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर NCERT, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि क्वेश्चन ये है कि राइट डाउन सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ फॉलोइंग। सिस एंड ट्रांस, आपको दो फॉर्म बनाना है, सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ फॉलोइंग। सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ फॉलोइंग विथ IUPAC नेम। आपको ये तो लिखना ही है और साथ में आपको इनके IUPAC नेम भी लिखना है। चलिए लिखते हैं भाई आंसर। पहला हमें दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH बताइए होगा इसका दो फॉर्म। ये जो है ना बच्चों, ये N नहीं है, ये भी H है। तो इन्होंने एक फार्मूला दिया है और कहा है कि आप इसके पहले तो IUPAC नेम लिखिए और सिस ट्रांस बनाइए। चलिए IUPAC नेम लिखते हैं। 1 2 3 4 4 तो हो गया ब्यूट का इन बनाया, हो गया ब्यूटीन। डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है, 2 छोटा है तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। चलिए अब इसके दो फॉर्म बनाने, एक सिस बनाना है, एक ट्रांस बनाना है। सिस बनाते हैं पहले, CH3HC डबल बॉन्ड CH3H। देखिए CH3CH डबल बॉन्ड पहले दो कार्बन है ना, पहले आप 2 कार्बन ले लो, उन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो और जो बचे वो इसके अगल बगल लिख दो। एक जैसे एक तरफ लिख दिया तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिस 2 ब्यूटीन हो गया, सिस 2 ब्यूटीन हो गया। ट्रांस बनाना है तो CH3H C डबल बॉन्ड H ऊपर कर दो, CH3 नीचे रख दो। तो ये वाला जो फॉर्म हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा ट्रांस 2 ब्यूटीन। एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकेंड चीज़, अगर हम यहाँ दूसरी बात करें, अगला एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, वो है CH3C C2H5 डबल बॉन्ड C, ये हो गया CH3 और ये हो गया C2H5। तो इसके आपको नाम भी लिखने और इसका आपको सिस और ट्रांसफॉर्म भी लिखना है। चलिए पहले नाम पहले हम इसके सिस और ट्रांसफॉर्म लिखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, पहले फर्स्ट वाले को नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं ये सेकंड वाला आपको देता हूँ। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। IUPAC नेम भी आ गया और किस तरह से हम इसके सिस और ट्रांसफॉर्म को लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से, क्योंकि क्वेश्चन आप जितने करेंगे ना बच्चों, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। चलिए अगला है नंबर 2, सेकेंड हम करते हैं CH3C, ये हो गया C2H5 डबल बॉन्ड C, ये हो गया CH3 ब्रैकेट में और ये हो गया C2H5। तो पहले तो हम एक काम करते हैं बच्चों, इसका IUPAC नेम लिख लेते हैं। अब देखिए है ना, इसका क्या लिख लेते हैं, इसका IUPAC नाम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा C2H5C, ये CH3। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। लगा दिया तिवारी सर, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक C2H5 जुड़ा है। बच्चों क्या हम C2H5 को ऐसा नहीं लिख सकते CH3CH2? बिल्कुल, क्योंकि C2H5, या एक काम करिए, कंफ्यूज मत होइए, सीधे लिख दीजिए। चलिए C2H5 सीधे लिख दिया, एक CH3 था, ये CH3 नीचे लिख दिया, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ गया, C आ गया, CH3 C2H5 है, तो ये हो गया CH3 और ये हो गया C2H5। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब पहले तो हम इसका IUPAC नेम लिख रहे हैं, क्या हम C2H5 को तोड़ नहीं सकते? तोड़ सकते हैं, चलिए तोड़ते हैं। CH3CH2, क्योंकि C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ। भाई ये जो चीज़ हमने लिखी है, सेम चीज़ को हम इस फॉर्मेट में डाल सकते हैं, क्योंकि C2H5 है तो C2H5 को हम क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2, फिर CCH3 CCH3 डबल बॉन्ड CCH3, फिर C2H5 है तो CH2 CH3। चलिए अब इसके आप नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उस तरफ से की जाती है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। चलिए करते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक मिथाइल 3 पर है, एक मिथाइल 4 पर है, तो क्या हो जाएगा 3 4 डाईमिथाइल। 6 कार्बन है हेक्स, डबल बॉन्ड है तो इन हेक्सीन, 3 4 के बीच में छोटा 3 है तो 3 4 डाईमिथाइल 3 हेक्सीन, ये बन गया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं कि तिवारी सर इसका जो IUPAC नेम है वो होगा 3 4 डाईमिथाइल 3 हेक्सीन। चलिए अब इसके दो फॉर्म बनाते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। सिस मतलब सेम साइड
ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड C, C6H5CH3 सिस के बाद पूरा वही लिख दीजिए 3,4 डाइमिथाइल 3 हेक्सीन। चलिए ट्रांस बनाते हैं, ट्रांस में सेम ग्रुप अपोजिट हो जाते हैं, तो हो जाएगा C6H5, ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड C। अभी अपोजिट कर दो, CH3 ऊपर कर दो और ये C6H5 को नीचे कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। तो बच्चों ये ध्यान रखो, सिस और ट्रांसफॉर्म के लिए कार्बन से जो ग्रुप जुड़ रहे हैं ये हमेशा डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर ये ग्रुप सेम होंगे तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। नाउ वी विल सी IUPAC नेम ऑफ फ्यू कंपाउंड्स, है ना। अब हम देखेंगे बच्चों, मान लीजिए हमारे पेपर में क्वेश्चन आ गया, ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पर ही बेस्ड हम IUPAC नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं। राइट डाउन IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड्स। अगर हमारे पेपर में कंपाउंड्स का IUPAC नेम आता है लिखने को, तो हम क्या करेंगे, पहला मान लीजिए आ गया CH3, ये आ गया CH2, ये आ गया CH3, ये आ गया CH2 और CH3। मान लीजिए हमारे पेपर में आ गया कि आप इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखिए। अब नंबरिंग हम किस तरफ से करेंगे, 1 2 1 2 3, यहाँ से चले तो 2 पे पड़ रहा है, यहाँ से चले तो 3 पे पड़ रहा है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे बच्चों, जहाँ से साइड चेन हमारी पास होती है, हम नंबरिंग उस तरफ से करते हैं। तो इस केस में भी हम देखें बच्चों, तो 1 2 यहाँ से चले तो नंबरिंग ये 2 पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर चले तो 1 2 3 ये 3 पर आ रहा है, इस बात को ध्यान दो। तो 1 2 वहाँ से नंबरिंग करते हैं जहाँ से साइड चेन करीब पड़ती है, तो हो जाएगा 1 2 3 4। तो 2 से क्या जुड़ गया, मिथाइल। साइड चेन को एल्काइल के फॉर्म में लिखते हैं, तो एक कार्बन है तो मैथ का क्या बनाएंगे, मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा, पहला लेटर कैपिटल होता है बच्चों, 2 मिथाइल, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलिए अगला देखते हैं, अगला नंबर 2 देखते हैं। ये हो गया CH3, ये CH, ये CH3, ये CH, ये CH3, ये CH2 और ये CH3। मान लीजिए हमें इसका IUPAC नेम लिखना है। 1 2 3, 3 पे साइड चेन है, 1 2 3, 2 पे 2 और 3 पे साइड चेन है, तो नंबरिंग हम इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4 5। एक कार्बन को मैथ बोलते हैं ना मिथाइल, साइड चेन को एल्काइल बोलते हैं, तो एक मिथाइल 2 पर लगाया, एक मिथाइल 3 पर लगाया, तो क्या हो जाएगा 2 3 डाइमिथाइल, 1 2 3 4 5 सारे सिंगल बॉन्ड है, तो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। क्या हो जाएगा 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। तो ये तो मैंने आपको बच्चों कुछ एल्केन के नाम बताए हैं। अब चलिए एल्कीन पर देखते हैं। मान लीजिए एल्कीन में हमें लिखा है CH3 तीसरा, CH डबल बॉन्ड CH2। नंबरिंग कहाँ से करेंगे बताओ, 1 2 2 के बाद डबल बॉन्ड है, 1 1 के बाद डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है ना, आपको मालूम है ये एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है। तो ये किस तरफ से करीब पड़ रहा है, ये करीब पड़ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से। तो ये 1 2 3 हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 प्रोप का ईट बनाया, तो ये बन गया प्रोपीन। 1 2 छोटा 1 है तो 1 प्रोपीन या प्रोपीन, क्योंकि 1 का लिखना ज़रूरी नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नंबर 4 CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब बच्चों अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है हमारा वो कितनी बार है, हमारा जो डबल बॉन्ड है बच्चों यहाँ पर 3 बार है ना। डबल बॉन्ड कितनी बार है, 3 बार है। तो 3 बार में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 के बाद डबल बॉन्ड, 1 के बाद डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4। तो अब अगर ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 यानी ब्यूट, ठीक है। अब जब डबल बॉन्ड 2 या 2 से ज़्यादा बार होती है तो उसको ए लगा देते हैं, तो ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्यूटा। इन कितनी बार है, 2 बार है, तो ब्यूटा डाइन। समझिए बात को, 1 2 3 4 ब्यूटा क्यों लगाया, डबल बॉन्ड यदि 1 से ज़्यादा बार होता है तो ए लगा देते हैं ब्यूटा। इन 2 बार है तो ब्यूटाडाइन। अब एक डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में छोटा 1 है तो 1 लगा लिया, एक डबल बॉन्ड 3 4 के बीच में छोटा 3 है तो 3 लगा लिया, तो 1 3 ब्यूटाडाइन। क्या हो जाएगा 1 3 ब्यूटाडाइन।
चलिए अगला लिखते हैं यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं जी। अगला लिखते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए मैंने आपको अगला लिखा, मैंने लिखा CH3 डबल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बताइए नाम इसका। नंबरिंग 1 2 3, 2 के बाद डबल बॉन्ड, 2 के बाद साइड चेन भी है, तो नंबरिंग कर लें 1 2 3 4। सबसे पहले साइड चेन का नाम देते, 2 साइड चेन है, एक कार्बन नंबर 2 से जुड़ी है, एक 3 से जुड़ी है, तो ये हो जाएगा 2 3 डाईमिथाइल, एक मिथाइल 2 से, एक मिथाइल 3 से, 1 2 3 4 ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो इन लगाया ब्यूटीन, डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में है, तो 2 3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन, तो 2 3 डाईमिथाइल, 4 है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो इन, और 2 3 2 छोटा है तो 2 ब्यूटीन, तो इसका IPSC नेम हो जाएगा बच्चों 2 3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन। अब ट्रिपल बॉन्ड का देख लें, मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन है एथ, ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन, तो एथ प्लस आइन इज इक्वल टू इथाइन। ट्रिपल बॉन्ड 1 2 के बीच में है, छोटा 1 है, 1 इथाइन लिख दो तो भी सही है, और इथाइन लिख दो तो भी सही है। आगे बढ़ते हैं CH3 CH, यहाँ CH मत लिखिए, यहाँ C लिख दीजिए, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH। नंबरिंग कहाँ से करोगे, फर्स्ट साइड की सेकंड साइड से, तो 1 2 3, 3 कार्बन है तो हो गया प्रो, ट्रिपल बॉन्ड है हो गया आइन प्रोपाइन, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 के बीच में है, छोटा 1 है तो इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपाइन। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप सिंपली इसको प्रोपाइन भी लिख सकते हैं। तो नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे हमें लिखना है राइट IPSC नेम ऑफ फॉलोइंग, मतलब ये जो हमें कंपाउंड दिया है, इन कंपाउंड्स का बच्चों हमें IPSC नेम लिखना है। एक कंपाउंड ये दिया है और दूसरा कंपाउंड ये दिया है, तो पहले आप सबसे पहले क्या करें, इसको ओपन कर लें, क्योंकि जब तक हम इसको ओपन नहीं करेंगे जब तक हम कंपाउंड का नाम नहीं लिख सकते। चलिए ओपन करते हैं। CH3 होल ट्वाइस है, C से जुड़ा है, तो एक CH3 C से ये जुड़ गया और दूसरा CH3 ये जुड़ गया। देखिए 2 CH3 है C से जुड़े, तो CH3C, ये वाला C किससे जुड़ा है, ये वाला C जुड़ा है CH2 से, CH2 किससे जुड़ा है, C से जुड़ा है, ये C भी 2 CH3 से जुड़ा है। तो बच्चों ये हमने तोड़ लिया इसको, अब ध्यान से देखिए, CH3 C से जुड़ा है, हमने तोड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो है इसमें क्या आना चाहिए, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पर आना चाहिए CH3 यहाँ आना चाहिए CH, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, अच्छा अब नहीं CH नहीं आना चाहिए, बात समझिए। यहाँ पर क्या है, C के बाद सीधा CH2 है, और हमने यहाँ पे C के बाद अगर CH2 लगाया है तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसमें इन्होंने CH2 दिया है तो यहाँ पर H होगा, है ना। यहाँ अगर CH2 दिया है बच्चों तो यहाँ पर CH होगा। चलिए ये हो गया CH, तो CH2, और यहाँ भी H होगा बच्चों, यहाँ भी H होगा, तो CH, यहाँ भी H लिख लेते हैं CH, ठीक। तो ये हमने लिख दिया CH3, ये हो गया CH3 CH, हो गया CH, एक CH3 नीचे आ गया, ये हो गया CH3, और CH2 ये हो गया CH3। चलो अब इसका नाम लिखना है। नंबरिंग कहाँ से करें, 1 2, 2 के बाद मिथाइल है, 1 2, 2 के बाद मिथाइल है, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, एक मिथाइल 2 से है, एक मिथाइल 4 से है, तो क्या होगा 2 4 डाईमिथाइल, हो गया 2 4 डाईमिथाइल, ठीक है। 5 है तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2 4 डाईमिथाइल पेंटेन, है ना। इसका जो नाम होगा बच्चों, इट्स नेम विल बी 2 4 डाईमिथाइल पेंटेन। इज इट क्लियर, बच्चों? व्हाट विल बी इट्स नेम? इट्स नेम विल बी 2 4 डाईमिथाइल, बोलो 2 4 डाईमिथाइल पेंटेन। चलिए अगर इसी कंपाउंड को बच्चों मैं ऐसा दे दूं आपको, बताइए, मैंने आपको एक कंपाउंड दिया, मैंने लिख दिया CH3 होल थ्राइस, यहाँ ट्वाइस था, ट्वाइस की जगह मैंने थ्राइस लिख दिया, अब C लिख दिया, C के बाद मैंने लिख दिया CH2, फिर लिख दिया C, और यहाँ पर लिख दिया CH3 होल थ्राइस। अब अगर हम इसका कंपाउंड का नाम लिखें तो क्या लिखेंगे, बोलो। C से 3 जुड़ा है, C से 3 जुड़ा है, तो एक CH3 हो गया, दूसरा CH3 हो गया, तीसरा CH3 हो गया, 3 जुड़ गए C से। फिर CH2 आ गया, ये हो गया CH2, इस C से भी 3 जुड़ गए, तो C, ये हो गया CH3,
ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। तो देखिए जब कभी भी आपको इस तरह का कोई कंपाउंड लिखने को दिया जाता है तो पहले आप इसको ओपन कर लीजिए। तो चलिए हमने इसको ओपन कर लिया। अब हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं 1 2 3 4 5। अब 2 से 2 मिथाइल जुड़े तो 2 2, 4 से भी 2 मिथाइल जुड़े तो हम लिखेंगे 2 2 4 4। 2 से 2 बार, 4 से 2 बार, मिथाइल 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 4 बार है, इसलिए हम इसको बोलेंगे टेट्रा मिथाइल। क्या बोलेंगे बच्चों? टेट्रा मिथाइल। तो 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, टेट्रा मिथाइल पेंटेन। तो बच्चों इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। नोट कर लीजिए। अब बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है राइट डाउन स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ। हमें बच्चों इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। पेपर में अपोजिट भी होता है, पहले आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया जाता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला से आपको IUPAC नेम पूछे जाते हैं। और कभी कभी अपोजिट हो जाता है कि हमको IUPAC नेम दिए जाते हैं और IUPAC नेम से हमको स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछा जाता है। अब देखिए हेप्टेन है, सबसे पहले N पर आइए। अगर हम N पर आए तो सबसे पहले हेप्ट मतलब कितने कार्बन बोलो? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। 7 कार्बन हो गए। नंबरिंग कहीं से भी लिख लो 1 2 3 4 5 6 7। अब आपके टेट्रा मिथाइल 4 मिथाइल है, कहाँ लगा? एक 3 पे लगा है तो 3 पे एक मिथाइल जोड़ दिया। मिथाइल का फार्मूला CH3 होता है। 4 पे 2 मिथाइल लगे तो एक मिथाइल ही हो गया और दूसरा मिथाइल ही हो गया। 4 पे कितने मिथाइल लगे बच्चों? 2 मिथाइल लगे। 4 पे 2 मिथाइल लगे हैं। अब ये 5 है, एक मिथाइल 5 पे है। तो देखिए सबसे पहले तो हेप्टेन था। चलिए 1 मिनट। हेप्टेन था तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन बना दिए। एक 3 पे है तो 3 पे मिथाइल जोड़ दिया। 2 4 पे है तो 4 पे हमने 2 मिथाइल जोड़ दिया। एक 5 पे तो 5 पे मिथाइल जोड़ दिया। सबके बीच में क्या लगा दिया? सबके बीच में लगा दिया सिंगल बॉन्ड और कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस कर लिया। 3 और 1 4 2, 2 और 2 4 1 2 3, 3 और 1 4 1 2 3 4 कंप्लीट है। 1 2 3 ये 4, ये 2 और 2 4 और ये 1 और 3 4। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 C, CH3 CH3 C, CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अगला है हमें 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। सबसे पहले क्या है यहाँ पर? हेक्सेन है। हेक्स मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 कार्बन हो गए। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। डाइमिथाइल, मिथाइल CH3 होता है। नंबरिंग कहीं से भी कर लो 1 2 3 4 5 6। एक मिथाइल 2 से है तो 2 से जोड़ दिया। एक मिथाइल 5 से है तो 5 से जोड़ दिया और सभी कार्बन को बच्चों हमने बैलेंस कर लिया। तो 1 यहाँ जाएगा 3 1 2 3, यहाँ 1 1 2, 2 और 2 4 1 2, 2 और 2 4 1 2 3, 3 और 1 4 1 और ये 3। तो ये जो फार्मूला बना है बच्चों ये हो जाएगा 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी कंपाउंड का अपोजिट भी चल सकते हैं कि हमें नाम दिया और उस नाम से हम उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं। तो बच्चों इस सेगमेंट में जो कि हमारा लास्ट सेगमेंट है रिवीजन सीरीज़ का, मैंने बेसिकली आपको एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बताया और ये बताया कि इन व्हाट वे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड फाइनली फ्यू नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। चलते चलते बच्चों में एक चीज़ आपको और बताऊं कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज गिवन। एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और उसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। कैसे? देखिए मान लीजिए मैंने आपको IUPAC नेम पूछा कि राइट IUPAC नेम ऑफ, ये लास्ट कंपाउंड है बच्चों, राइट IUPAC नेम ऑफ। मैंने आपको नाम पूछा, मैंने लिखा CH3C, ये लिखा CH3CH, है ना? चलिए H मत करिए, C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब अगर आप ये कंपाउंड देखो तो इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, दोनों बॉन्ड लगे हैं, यानी इन भी है और आइन भी है। तो नंबरिंग हम वहाँ से शुरू करते हैं बच्चों जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जो है करीब पड़ता है। तो 1 2 2 के बाद डबल बॉन्ड है, 1 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर कितने कार्बन है? 5, तो हम लिखेंगे पेंट। लेकिन साइड चेन है हमारे पास मिथाइल, तो सबसे पहले बच्चों हम साइड चेन का नाम लिखते हैं। साइड चेन काय पे लगी है? 4 पे लगी है। हमारी जो साइड चेन लगी है बच्चों ये कौन से कार्बन पे लगी है? 4 पे। तो सबसे पहले हम साइड चेन का नाम लिखते हैं। पहला लेटर कैपिटल होगा तो हो जाएगा 4 मिथाइल,
अब ये तो साइड चेन का काम खत्म हो गया। अब हम मेन चेन में अगर चलें, ये जो हमारी मेन चेन है, अगर हम इस मेन चेन में चलें तो डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। जब फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा होते हैं तो हम आधा नाम लिखते हैं, तो हमने ये लिख दिया पेंट। अब डबल भी है, ट्रिपल भी है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में पहले हम डबल बॉन्ड का नाम लिखते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखते हैं। तो 4 मिथाइल पेंट। अब इन भी है, आइन भी है, पहले डबल का नाम लिखेंगे। डबल 3-4 के बीच में छोटा 3 है तो हम लिखेंगे 3 इन, 3 इन, फिर डैश। ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं, 1-2 के बीच में छोटा 1 है तो 1 आइन। तो बच्चों अगर हम इसका नाम बोले तो इसका नाम होगा 4 मिथाइल पेंट, पेंट, 3 इन और 1 आइन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मान लीजिए मैंने लिखा CH3, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। चलिए 7 है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेप्ट, हेप्ट लिखेंगे। अब डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इन। तो इन कितनी बार है, 2 बार है, 5 6 5 3 4 3, तो 3 छोटा है। देखिए 2 बार डबल बॉन्ड है, एक बार 5 6 के बीच में, एक बार 3 4 के बीच में। तो हेप्ट 3 4 डाई इन, क्योंकि पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखते हैं। अब आइन का लिखेंगे, आइन किसके बीच में, 1-2 के बीच में छोटा 1 है तो हो जाएगा 1 आइन। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में जब हम एल्केन और एल्कीन का लिखते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग हो, इट मे बी इन अ सिंगल कंपाउंड ऑल्सो। तो बच्चों इस तरह से आपका जो हाइड्रोकार्बन है, एक जनरल जो रिवीजन है विच इज़ नेसेसरी फॉर यू टू अपीयर इन एग्जामिनेशन हैज़ बीन ओवर। तो इसके हिसाब से आप पेपर की प्रैक्टिस करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट यूनिट। अगली यूनिट हम इसके बाद चालू करेंगे, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट।